राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को एक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है, सितंबर में एग्जाम है, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि मॉडल पेपर हमारा है 195 नंबर का, और इसमें मिलेंगे 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और 85 में से आपको मिलेंगे जीके, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? बाड़मेर में है, बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ में है या जैसलमेर में है? कमेंट करिए, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, बिल्कुल कमेंट करते जाओ, सभी का आंसर आना चाहिए। 9 मंजिला है सालिम सिंह की हवेली। कितने मंजिला है? 9 मंजिल। और जैसलमेर आपका आंसर है। जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं, ये भी याद रखें, कभी पूछ लेंगे आपको हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, ठीक है। और ये तो सालिम सिंह की हवेली तो 9 मंजिला है, और नथमल की हवेली अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में है, आमेर जयपुर में है, आबानेरी दौसा में है, निमराना अलवर में है, ठीक है। इसको भी स्टार लगो। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल पन्ना मिन्ना की बावड़ी, आंसर करते रहिए करते रहिए। बिल्कुल लाइव में स्वागत है, गुड मॉर्निंग। आमेर जयपुर, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर क्या है? आमेर जयपुर में है। और आपको पता होना चाहिए कि जयपुर में एक कुंड है, बेसिकली ये बावड़ी या कुंड कहलाता है, और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं ज्यामिति आकृति की हैं, ठीक है। ऐसे चारों तरफ ज्यामिति बनाती है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है या फिर बाड़मेर में है, ठीक है। मूसी महारानी की छतरी कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, लाइक कर दो, बिल्कुल सभी का स्वागत है, ठीक है। अलवर अलवर अलवर, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? अलवर में है। कितने खंभों की है? ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे अलवर ऐसे 80, इतना सा याद कर लो, हो गया काम, ठीक है। बिल्कुल। और 80 खंभों की छतरी है, निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। चौथा प्रश्न है, हमीर रासो और हमीर काव्य, इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर आसिया और बादर डाडी, ठीक है। कमेंट करिए। कमेंट करते रहिए। हमीर रासो हमीर काव्य, इस दोनों की रचना की थी। बिल्कुल सारंगधर, कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका सही है, सारंगधर की जो यहाँ पर रचनाएं हैं दोनों के दोनों, हमीर रासो और हमीर काव्य। और अगर बात करें तो हमीर देव चौहान थे, उन्होंने हट और बलिदान है ना, इसका वर्णन मिलता है इन यहाँ पर सारंगधर, जो आप जोधराज बोलते हैं, ठीक है। हमीर रासौर रणथंभौर के शासक थे। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? समृद्ध साहित्य, जैन साहित्य है, संत साहित्य है, चारण साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी स्टार लगाओ। अभी तक वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, काफ़ी लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब कितने होने चाहिए? 20 के, 17.4 के तो हो चुके हैं, और 20 के जल्द ही होने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल। राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य कौन सा है? चारण साहित्य है। आपको पता होगा, चारण जो मारवाड़ में है रहते हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं की थी, ठीक है। डिंगल साहित्य कहलाता है इनका। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, देखो एक बार, ये आपको ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी में तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी और खेराड़ी, इनमें से आपको क्या चीजें देखनी है? पहले तो ये देखो, आपको देखना है कि जो यहाँ पर प्रचलित विविध रूप देखने हैं, ठीक है। बताओ बताओ। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी आपके जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, ठीक है। आई थिंक इसको मैं बनाऊं, एक बार मैप बना ही देते हैं। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो इसमें अगर ढूंढाड़ क्षेत्र देखें ना हम,
तो कहाँ पे पड़ेगा ढूंढाड़? ये आपका डी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा ढूंढाड़ क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर देखो तोरावटी, तोरावटी के कौन है, ठीक है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं सीकर में, तो तोरावटी तो यहाँ पे है, तो इसी क्षेत्र में आ रही है, तो ये तो है। नागरचोल, नागरचोल कहाँ पे है? यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, आपके टोंक और सवाई माधोपुर का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, तो ये भी सही है। 84 और खेरड़ी, अब दो बची हैं। 84 भी आपके जयपुर में बोली जाती है यहाँ पे, तो ये भी है, लेकिन ये नहीं है। खेराड़ी कहाँ पे बोली जाती है? भीलवाड़ा और ये बूंदी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे। एक सेकेंड अलग कलर में बता देता हूँ। ये आपका भीलवाड़ा है और ये आपका बूंदी है, इस क्षेत्र में बोली जाती है खेराड़ी। तो ये आपके इसमें नहीं आती, ठीक है, तो आपका ढूंढाड़ी में नहीं आती। तो ढूंढाड़ी में नहीं आने वाली कौन सी है? खेराड़ी है, खेराड़ी है। और खेराड़ी बोली भीलवाड़ा बूंदी सीमा क्षेत्र पर मालखेड़ा जो कहलाता है। और फिर है आपका फल्गुबाई का जो संबंध है, किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, या संबंध किससे है? भंवाई नृत्य से है, चरी नृत्य से है, कालबेलिया नृत्य से है, या तेरेताली नृत्य से है? कमेंट करिए फल्गुबाई गुर्जर, ठीक है, पीछे गुर्जर लगाते ही आपको पता चल जाएगा सर ये तो चरी नृत्य है अपना, ठीक है, चरी नृत्य है सर। अजमेर किशनगढ़ जो आपका प्रसिद्ध है यहाँ पर फल्गुबाई गुर्जर द्वारा चरी नृत्य। फिर है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? शिकारी नृत्य, घेर नृत्य, चक्री नृत्य और मावलिया नृत्य। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य, कमेंट करके बताओ। देखो सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है, 12 जिले में, ठीक है, 99%, 99% सहरिया 12 जिले में निवास करते हैं। और अगर पूछे तो शिकारी, इनका नृत्य कौन सा है? शिकारी नृत्य। इनके बेसिकली जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ, इंद्रपरी, ठीक है, 5 नृत्य इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखो तो रख लेना, ठीक है। और शायद मेरी टीम ने दिए नहीं, वरना 5 देने थे उनको, कल मैं इनको शिकायत करूंगा। देखते हैं नाहरगढ़, नाहर नृत्य जिसे शेर का नृत्य भी बोलते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का, मांडल भीलवाड़ा का, एक तो मांडलगढ़ है, एक मांडल है, एक ब्यावर अजमेर है। आपको पता होगा कि जब शाहजहां आया था तो उसे बताने के लिए एक नृत्य किया गया, वहीं से उस नृत्य जो यहाँ पर वायरल हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था, उसको कहते हैं नाहर नृत्य, जो कि मांडल भीलवाड़ा। आपका आंसर क्या है? मांडल है, मांडल गढ़ नहीं, मांडल, ओनली मांडल। शेर नृत्य, ठीक है। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? देव बाबा जहाजपुर में, नगला जहाज में, रायपुर में, बयाना में। और ये देव बाबा वही है ग्वालों के देवता, ठीक है, ग्वालों के पालनहार, पशु चिकित्सक देवता, यही है। नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है, ठीक है, नगला जहाज भरतपुर। आपका आंसर क्या है? बी, नगला जहाज। जालोर के सोनगरा चौहान थे, उनकी कुलदेवी बतानी है। साकमरी माता, आशापुरा माता जिसे महोदरी माता कहते हैं, आंवरी माता और सकराई माता। देखो चौहान कोई से भी हो, सोनगरा चौहान हो या दूसरे चौहान हो, उनकी कुलदेवी तो आपकी आशापुरा माता ही है, जिनका मंदिर पाली जिले में पाली जिले में है, ठीक है। और जिसने नहीं देखा वो एक बार जाकर जरूर देखें, ठीक है। आशापुरा माता, ग्वालों के पालनहार देव बाबा। जालोर के हो गए, ठीक है। वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? सांथू जालोर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बेगू चित्तौड़ में और इमलोहा सीकर में। कमेंट करिए। आपको बताना वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? सांथू जालोर, ठीक है। आपका आंसर क्या है? सांथू जालोर। इन्हें ग्राम रक्षक देवता के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर है रानी सती जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, सीकर में है, जोधपुर में है, बूंदी में है। कमेंट करिए रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? रानी सती का मंदिर
रानी सती झुंझुनू, इनका मूल नाम क्या है रानी सती का? कमेंट करिए मूल नाम जल्दी से, लाइव क्लास है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। ठीक है, झुंझुनू में है और रानी सती का नाम, मूल नाम है नारायणी देवी। बिल्कुल आ चुका है नारायणी देवी। देखो नाम में लास्ट में ले लूंगा सभी के, ठीक है, नाम अभी नहीं लेंगे, बाद में। खंडेल वालों की कुलदेवी है सकराई माता, नागणेची माता, स्वांगिया माता और लटियाल माता। बताओ बताओ, कमेंट कर दो। खंडेल वालों की कुलदेवी है सकराई माता, सकराई माता, साकमरी माता भी बोलते हैं, सकराई माता भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, साकमरी माता भी बोलते हैं, खंडेल वालों की कुलदेवी है। और उदयपुर वाटी जो नीम का था ना, झुंझुनू में मंदिर है, याद रखें। ये साकमरी माता सांबर वाली नहीं है, ये यहाँ पर उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुकाली माता, सचियाय माता, लटियाल माता और जिलानी माता। अलवर की देवी है जिलानी माता। कौन बता रहा है जिलानी? बिल्कुल जिलानी माता है, अलवर बहरोड क्षेत्र में है। चैत्र माह में महावीर जी का मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है पहले बताओ? महावीर जी करौली में, सवाई माधोपुर में, कोटा में और भरतपुर में। एक वहीं पर केला देवी का मंदिर भी है। ठीक है, केला देवी का मंदिर भी वहीं है, बताओ। करौली आपका आंसर है, करौली। ठीक है, बिल्कुल। श्री महावीर जी जो मंदिर है करौली जिले में गंभीरी नदी के तट पर है। चंदन गांव में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तक चलता है। भरतरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में होता है, भरतपुर में होता है, अलवर में होता है, दौसा में होता है। कमेंट करके बता दो एक बार कि यहाँ पर भरतरी का मेला कहाँ आयोजित होता है, किस जिले में आयोजित होता है? कनपटे साधुओं का है और अलवर जिले में आपका भरता है। कब भरता है? तो जब साधुओं का कुंभ तो कहलाता ही है, कहलाता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन हम क्या मनाते हैं? पहले कमेंट करिए, बताओ। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? अजमेर, बिल्कुल सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, एक मेरा भाई था तो वो हमेशा इस नाम में काफ़ी मतलब गलत बोलता था इस नाम को। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उससे ख्वाजा मोहन जी सस्ती बोलता था। ठीक है, तो उससे हंसी भी आती थी, लेकिन क्या करें। खेतों में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? अड़ुओ कहते हैं, बीजुका कहते हैं, टाणा कहते हैं, ए बी, अड़ुओ बीजुका दोनों कहते हैं, बताओ। जब खेत में आपको पता ही होगा कि हमें एक पुतला बनाना पड़ता है, ठीक है, पुतला बनाकर रखना पड़ता है, वरना फसल को खराब कर देते हैं जानवर, नीलगाय और बाकी ए बी दोनों। ठीक है, अड़ुओ और बीजुका दोनों कहते हैं। निनाण या निदान किसे कहते हैं? फसल पकने पर उसे काटना, फसल बुआई के बाद पहली सिंचाई, खरपतवार हटाना और अनाज निकालना। ठीक है, निनाण करना या निदान करना किसे कहते हैं, बताओ। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया काफ़ी लोगों ने, तो उनको मैं बता दूं, ये आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, तब इतनी सी स्क्रीन पर जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख करके है। यहाँ पर मॉडल पेपर, हाईकोर्ट मॉडल पेपर आपको मिलेगा 195 नंबर। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिलेगी ब्लू ब्लू लाइन में। ठीक है, हरिप्रकाश जाट नाम से कुछ लाइन लिखेगी, वो उस पर क्लिक करोगे तो आपको, आप चले जाओगे डायरेक्ट कौन से पेज पर? आप चले जाओगे यहाँ पर पेज आपके टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ऊपर ही ऊपर 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। इसमें हम क्या क्या देंगे, और नीचे नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन जरूर दबा देना है। ठीक है, तभी ज्वाइन होगे, वरना कैसे ज्वाइन करोगे। इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिल रहे हैं डेली, डेली के डेली पीपीटी भी मिलती है, और क्या मिलेगा, और आपको करंट अफेयर्स का मैटर भी मिलेगा। ठीक है, निनाण या निदान, निदान या निनाण होता है कि जब यहाँ पर आपकी जो खरपतवार होते हैं उसको हटाते हैं, उसको निदान या निनाण कहते हैं। ठीक है, अनावश्यक जो घास फूस होती है उसको उग जाती है।
पानी सींचने के लिए चरस के साथ बांधी जाने वाली मोटी रस्सी क्या कहलाती है? लाव, वरत, मेड और पूणी। बताओ क्या कहलाती हैं? रस्सी लाव कहलाती है सर, बिल्कुल। पानी के खींचने का जो मोटी रस्सी होती है लाव होती है। चिरमी राज्य में कौन से क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत है? चिरमी गीत किस क्षेत्र में गाते हैं? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। ठीक है, ये जैसे कि राजस्थान है, ठीक है, इतना मान लो, ठीक है। पतंगाकार है राजस्थान, तो हम पतंग ही बनाएंगे। विषम कोण या चतुर्भुजाकार भी बोलते हैं। और इसका जो टीएच हैंडले ने यहाँ पर मानचित्र बनाया था, ये प्रश्न भी कभी आ जाता है, टीएच हैंडले ने। ठीक है, ये प्रश्न कभी आ जाता है कि पतंगाकार बोलते हैं इसको, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकार है अगर देखें तो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान में चिरमी गीत यहाँ पर अगर देखें तो नहीं गाया जाता। यहाँ पर जो पक्षी है एक, उसका नाम है खींचन, जोधपुर में प्रसिद्ध है। कौन सा पक्षी है? देखते हैं कौन बता रहा है, कमेंट करो, कमेंट करो। खींचन जोधपुर में है पक्षी। मारवाड़ में कौन सा पक्षी है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो ये इसका आंसर पहले देख लो ना। मारवाड़ में कौन सा पक्षी जिसकी याद में लोकगीत? बताओ बताओ। कुरंजा पक्षी है। कौन सा पक्षी है? कुरंजा। तो कुरंजा पक्षी पर तो कुरंजा गीत है, विरह गीत है। और राज्य में चिरमी गीत है आपके पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान का चिरमी गीत है और कुरंजा पश्चिमी राजस्थान का। दोनों थोड़ा अंतर है, ध्यान रखें। जब चिरमी गीत होता क्या है, पौधा होता है, चिरमी का एक पौधा होता है। ससुराल में रह रही नवविवाहित जो लड़की होती है अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में चिरमी पौधे को संबोधित कर गीत गाती हैं। पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। पंछीड़ा नामक लोकगीत के रचयिता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, स्टार लगाओ, कमेंट करिए। बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन के समय कहते थे। कागा गीत का संबंध है विरह गीत, मिलन गीत, विवाह गीत, भक्ति गीत। काफी लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करो। कागा गीत विरह गीत है एक। ठीक है, बिल्कुल। बुगतरी वस्त्र पहना जाता है, ये तो सिंपल है, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में। पहला ही सही है, इतना बड़ा मत पढ़ो, इतना पढ़ोगे तब तक तो। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल या चादर की जगह ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र कहलाता है? पछेवड़ा, आत्मसुख, खेस, बागा। बताओ। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। सर्दी से बचने के लिए आत्मसुख या पचेवड़ा? पचेवड़ा होगा। ठीक है, आत्मसुख तो अंगरखी को बोलते हैं। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? कमेंट करो। टेपाड़ा, पोतिया, खपटा और सलूखा। कमेंट करो। आदिवासी पुरुषों द्वारा तंग धोती, ढेपाड़ा बोलते हैं तंग धोती को, क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। कमेंट करो। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू या हाथ का? चूप रखन मेघदोष दांत का है। ठीक है, उगनिया जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, हाथ में और कमर में। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, ये तो आपका उगनिया कान का है। उगनिया कान का ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, पीपल पन्ना जैसा होता है। गजरा आभूषण पहना जाता है किस अंग में? सिर पे, कलाई, हाथ में, पैर में और गला।
तो काफ़ी लोग सिर करेंगे, वो गजरा रे फूल वाला गजरा करके आएंगे, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गजरा बिल्कुल गलत, ठीक है। कोई कलाई कर रहा है तो बिल्कुल गलत, सॉरी गला कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कलई बता रहे हैं सभी तो, ठीक है। कलई भी गलत है, कान आपका राइट है, सॉरी कान क्या, कलाई राइट है, ठीक है, हाथ की कलाई। गजरा कान गलाई का है, गला सॉरी कलाई का है, ठीक है, गले और सिर का नहीं है। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। निर्विकार, इसका अर्थ बताओ। विकार से रहित, तो विकार से रहित, रहित जो शब्द है ना, पहला शब्द प्रधान है, निर्व। विकार तो विकार है, निर सबसे ज्यादा। तो इसमें होता क्या है, सॉरी इसमें होता क्या है ये बताओ आप। जब पहला पद प्रधान हो तो अव्ययभाव समास। दो पद है, ए और बी, ए और बी, तो पहला पद प्रधान है तो अव्ययभाव समास, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिशयोक्ति, 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 अत्यशयोक्ति, ठीक है। और आई थिंक ये शायद रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, शायद कल भी शायद मेरी टीम ने क्या किया सब, ये हिंदी के प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं? शायद एक्सरसाइज होगी आज। अतिशयोक्ति पहला सही है, ठीक है। आई थिंक मनोरम, मन है और रम। आई थिंक मुझे थोड़े प्रश्नों को आगे निकालना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि शायद कल भी यही प्रश्न थे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, कल भी बताया था धीरे धीरे, ठीक है। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? अमृत, दानव, देवता और इंद्र, बताओ। यातुधान दानव होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, पर्वत, नीलगिरी और सहायता। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो एक तो होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक। जातिवाचक पर्वत, पर्वत क्या है? जाति को दर्शा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णा अर्जुन, कंकर पत्थर, पक्षा पक्ष, 25, मकर ध्वज, अंशुमाली, थोड़ा बहुत, उचित अनुचित, बताओ। तब मैं पंखा चला देता हूँ, लाइट चली गई थी। बिल्कुल आ चुकी है अब लाइट, ठीक है। कमेंट करिए, मकर ध्वज और अंशुमाली कौन बता रहा है? मकर ध्वज अंशुमाली बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन। मैं दूध पीकर सोता हूं, स्पीकर, पीकर कर आते ही पूर्वकालिक क्रिया। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? तो निशाचर, शशांक, नवनीत, ये तो पहला सही है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है? माताजी कपड़े धो रही हैं, हेमलता हंसती है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, पूजा पूजा कर रही है। अब बताओ, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं है। तो देखो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। हेमलता हंसती है, हंसना क्रिया नहीं होती। 10 बार बता चुका हूं, बी ऑप्शन कर दो टिक। कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया, बताओ। कपिल आम खाता है, अरे आम खाने दो कपिल को, ठीक है। ये सकर्मक है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्निहित, अनंतरित, अंतर्निहित, अंतर्निहित, तो आपका सी, ठीक है। निम्न में से कौन सा ध्वनि सगोष महाप्राण है? क, द, ब और ब, बताओ। सगोष महाप्राण, ब सही है बिल्कुल। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि, बताओ। निष्फल, निष्फल विसर्ग संधि है, ठीक है। निसह फल आएगा या क्या आएगा, बताओ। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु, बताओ। तत्पुरुष समास है बिल्कुल, जिसमें
कौन सा पद प्रधान होता है बताओ? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, 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 बताओ। ये तो गलती है, ये सही है, ठीक है, सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, माधव, केशव और मोहन। और अभी तक वीडियो को लाइक काफ़ी लोगों ने नहीं किया, तो आप क्या कर क्या रहे हो? लाइक कर दो, एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है, जल्दी से करो सब्सक्राइब, फास्ट, बिल्कुल जल्दी करो। राजीव का, माधव कौन बता रहा है? गलत, राजीव, कृष्ण का राजीव, ठीक है, ये नहीं है। बाकी ये माधव, केशव, मोहन कृष्ण के हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। निम्न में से विलोम शब्द युग में से गलत युग में चुनना है। और एक वीडियो आ रहा है मॉडल पेपर नंबर 194 नंबर, ठीक है, ये है मॉडल पेपर 194, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। इसको देख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। क्रिया, अक्रिया, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सृजन, संहार और निंद्य और वंद्य, ठीक है, इनमें से गलत कौन सा बताओ? क्रिया की अक्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। और लाइव क्लास थी, तो लाइव क्लास में काफ़ी इन्जॉय किया आपने। और नाम जो अभी 12 बजे हमारी क्लास है आज की, उसमें ज़रूर देख लेना है, ठीक है। धन्यवाद।